11 जुलाई 2024 में आई भयंकर बाढ़। गर्रा नदी के किनारे जो तराई का क्षेत्र है, जो कृषि का क्षेत्र है, उसमें भरा हुआ पानी पूर्णतः कृषि का क्षेत्र जलमग्न हो गया था और डूब गया था। वहाँ की फसलें सब पानी में गलकर, पानी में डूबकर सड़ गई थी। फसल तो फसल, वहाँ के पेड़ पौधे तक पानी में जलमग्न हो गए थे और पानी का ठहराव लगातार बना रहा, जिसकी वजह से फसल बिल्कुल गल गई। खेत चौपट हो गए, किसान भी चौपट हो गए। किसान का भविष्य फसल पर ही निर्भर करता है। जब किसान की फसल चौपट हो जाती है तो किसान का सब कुछ चौपट हो जाता है। किसान की फसल चौपट होने के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति पर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो कृषि से उपज होती है वह सकल घरेलू उत्पादन की श्रेणी में आती है। उससे भारत की या अन्य किसी देश की अथवा किसी देश की जीडीपी बढ़ती है, तभी देश की उन्नति होती है। कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहाँ पे अधिकांश धान और गन्ने की फसलें होती हैं। ये फसलें पूर्णतः जलमग्न हो गई। यहाँ के किसान पूर्णतः बर्बाद हो गए और यहाँ के लोगों से बातचीत करने से पता लगा है कि उनको अभी किसी भी प्रकार से शासकीय, गैर शासकीय किसी संगठन, किसी एनजीओ द्वारा कोई बाढ़ राहत सामग्री अथवा मुआवजा देने का ऐसा कोई मामला नहीं आया है। किसान अपने भाग्य पर निर्भर है। पुनः धान की पौध ढूंढ कर अपने खेत की लगाई में लगे हुए हैं कि कहीं से थोड़ा कुछ हो जाए, अपने घर को चलाने के लिए थोड़ी सी फसल हो जाए। निरंतर प्रयास में हैं और कर रहे हैं। अभी भी खेत जलमग्न हुए हैं। बहुत से खेतों में न ट्रैक्टर चल सकता है, न जुताई हो सकती है, जिसकी वजह से पुनः धान की लगाई होना भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ के किसान पूर्णतः बर्बाद हो चुके हैं और अपना भाग्य ठोक कर बैठे हुए हैं। कहीं से इनको किसी की कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती है, जिससे इनका भी कुछ भरपाई हो सके अथवा पुनः फसल उपजाई जा सके। खेतों में बुरी तरह से नमी, बहुत ज़्यादा नमी है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर आदि चलना भी मुश्किल है। इसलिए पुनः फसल लगाना भी बहुत मुश्किल काम है।